Now exercise 4.2 question number first part first. Construct the following quadrilateral LIFT. हमने एक यहाँ पे LIFT क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से देखिए LIFT, ये एक रफ फिगर है। देखिए LIFT ये कंटिन्यू होनी चाहिए। LIFT कंटिन्यू, अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो LIFT, ऐसा नहीं कि L यहाँ ले लिया, I यहाँ ले लिया, F यहाँ ले लिया, T, ऐसे नहीं, कंटिन्यू जहाँ से भी शुरू करेंगे आप, जहाँ से भी अगर यहाँ से शुरू किया तो LIFT इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे LI गिवन है 4 सेंटीमीटर, IF गिवन है 3 सेंटीमीटर, TL गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और LF एक डायगोनल है और ये गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। IT 4 सेंटीमीटर गिवन है, IT भी एक डायगोनल है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। ये तो एक रफ फिगर हमने बना लिया है। देखिए इसके बाद देखिएगा LF एक डायगोनल है और इस डायगोनल से ऊपर जिधर T पॉइंट दिखाई दे रहा है इस साइड को एक ट्रायंगल दिखाई देगा LFT। इसी तरह से LF डायगोनल से नीचे जिधर पॉइंट I दिखाई दे रहा है इस साइड में एक ट्रायंगल दिखाई देगा LFI। इस तरह से दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों को एक एक करके ड्रॉ करने के बाद क्वाड्रिलेटरल LIFT हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे LFI ट्रायंगल। इसे ड्रॉ करने के लिए LF 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हम लोग खींच लेंगे। डायगोनल है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हम लोग इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट LF हमने खींच ली है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस पॉइंट I को रिप्रेजेंट करेंगे इस फिगर में। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए LI लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की एक रेडियस कंपास में लेंगे और L को सेंटर लेते हुए एक आर्क इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद FI 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए 3 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में लेंगे और F सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसे ड्रॉ करने के बाद जहां ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट I होगा और L और I को हम लोग इस तरह से मिला लेंगे और फिर I और F को भी हम लोग इस I पॉइंट और F पॉइंट को भी हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देखेंगे LFI ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा LFI। अब हम लोग ट्रायंगल LFT ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें इस T पॉइंट को यहाँ कहीं पे जहाँ पे भी आएगा यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो इस T पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे हम लोग खींचेंगे। तो इसके लिए स्केल की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर की एक आर्क कंपास में ये ले लेंगे इस तरह से और L को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग TF लाइन सेगमेंट TF यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे TF गिवन नहीं है, ये इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो अभी तो हम इसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हमें कोई और यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि और क्या ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे IT हमें गिवन है, IT डायगोनल और 4 सेंटीमीटर की डायगोनल है। इससे भी T पॉइंट हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट IT यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की रेडियस इस तरह से कंपास में लेंगे और I को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आर्क है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट T होगा। इस तरह से हमें T पॉइंट फाइंड हो जाएगा। और अब हम लोग
एल टी और पॉइंट टी एफ को ज्वाइन कर लेंगे। और इस तरह से पॉइंट टी एफ को भी ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने पे हमें एल आई एफ टी क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी फाइंड हो जाएगा। एल आई यहाँ पे गिवन थी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आई एफ, और ये है 2.5 सेंटीमीटर। और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल GOLD। हमने यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल GOLD ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, GOLD। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, GOLD, ठीक है। लेकिन जहां से भी शुरू करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर लीजिए, यहां से शुरू करेंगे GOLD। ऐसा नहीं कि G यहां शुरू कर दिया, O यहां ले लिया, L यहां ले लिया, D यहां ले लिया। जहां से भी शुरू करेंगे कंटिन्यू, जैसे मैंने लिया है GOLD। यहां गिवन है OL इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL डायगोनल है 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, OD डायगोनल है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें। और GL डायगोनल से ऊपर जिधर पॉइंट D दिखाई दे रहा है, आपको एक ट्रेंगल दिखाई देगा GLD। इसी तरह से डायगोनल GL से नीचे की ओर जिधर पॉइंट O है, इधर भी एक ट्रेंगल आपको दिखाई देगा GLO। तो पहले हम लोग ट्रायंगल GLD में चलेंगे और फिर हम लोग GOL में चलेंगे, और दोनों ट्रायंगलों को ड्रॉ करने के बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल GOLD हमें फाइंड हो जाएगा। पहले हम लोग GOL में नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक साइड हमें गिवन है, एक साइड नहीं गिवन है। तो यहाँ इधर बेटर होगा अगर हम इस साइड चलते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमें गिवन है। तो चलिए इसे चलने के लिए सबसे पहले हम लोग डायगोनल GL को ड्रॉ कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने खींच ली है। GL इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, GL इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब पॉइंट D को रिप्रेजेंट करने के लिए GD, सबसे पहले हम GD खींचेंगे। अब GD जो है 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस हम लोग कंपास में ले लेंगे। ये देखिए, सिक्स सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में लेने के बाद G पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क इस तरह से बना लीजिए। इसके बाद LD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए 5 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में ले लेंगे इस तरह से, और L को सेंटर लेते हुए आर्क बना लेंगे। ये दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट D होगा। और अब आप लोग पॉइंट D, पॉइंट G को मिलाएंगे, फिर पॉइंट D और L को भी इस तरह से मिला लेंगे। तो हमारा ट्रायंगल GLD फाइंड हो जाएगा, GLD। अब इस नीचे वाले ट्रायंगल जिधर O पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें चलेंगे GLO में। तो O पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम OL इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए 7.5 सेंटीमीटर की रेडियस स्केल की हेल्प से कंपास में लेकर के L को सेंटर लेंगे और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग OG में चलेंगे, लेकिन OG गिवन नहीं है, OG की लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए अभी हम यहाँ नहीं चल पाएंगे। हमें O पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। एक और तरीका है O पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये डायगोनल OD। हमें OD गिवन है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की एक रेडियस कंपास में लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में इस तरह से स्केल की हेल्प से हम लोग ले लेंगे, और D पॉइंट को सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे।
ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ओ होगा, और इस तरह से हम लोग OG और OL पॉइंट OL को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, और O और D को भी इस तरह से आप लोग ज्वाइन कर लें। तो आप देखेंगे कि हमारे पास GOLD क्वाड्रिलेटरल GOLD हमें इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। और इसमें ये लेंथ लिख लीजिए, GD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, LD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OL इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल रोम्बस BEND। हमने यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ करना है BEND। तो चलिए इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसका एक रफ फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से एक रोम्बस जिसको नाम दे दीजिए BEND। ये एक रोम्बस है, रफ फिगर है, ये रफ फिगर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे रोम्बस BEND का। अब इसमें गिवन है BN यहाँ पे डायगोनल है, एंड DE भी यहाँ पे डायगोनल है, इस तरह से। BN गिवन है हमें यहाँ पे 5.6, BN गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, और DE गिवन है हमें, DE डायगोनल है ये भी, और ये गिवन है हमें 6.5 सेंटीमीटर, इस तरह से। चलिए रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको कंफर्म होगी। रोम्बस की एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसकी जो जितनी भी साइडें होती हैं, यानी चारों साइडें जो होती हैं, 4 साइडें, वो इक्वल होती हैं। तो इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, पहली प्रॉपर्टी ये। और दूसरी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, आ रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट अ 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डायगोनल है BN और ED। तो ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ O। तो इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और बाइसेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि O, ये BN गिवन है आपको, BN गिवन कितना है 5.6 सेंटीमीटर। अगर BN गिवन है 5.6 सेंटीमीटर तो आप देखिएगा कि BN को आप दो पार्टों में बांट सकते हैं, OB एंड ON। और OB और ON क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल होंगे तो आप देखेंगे 5.6 को दो पार्ट कर दीजिए, 5.6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.8। तो OB इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर होगा और ON भी आपका होगा 2.8 सेंटीमीटर। इस OB और ON दोनों होंगे इक्वल। मैं लिख देता हूं यहां पे OB इक्वल टू भी 2.5 यानी 5.6 बाई 2 यानी 2.8 सेंटीमीटर होगा, और ON इक्वल भी होगा 2.8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये तो एक रफ फिगर हमने ड्रॉ किया है और अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिएगा ये डायगोनल ED 6.5 सेंटीमीटर की है, तो एक लाइन सेगमेंट हम लोग यहां पे ले लेंगे। सिक्स 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे, ठीक है, जो कि ED को रिप्रेजेंट करेगी, ED, ठीक है, ED, और इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस ED को बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास कंपास है, कंपास को इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद
को सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरह से एक आर्क नीचे भी ड्रॉ कर लीजिए। फिर डी को सेंटर लीजिए और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करिए और नीचे भी एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। अब ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, इन इंटरसेक्ट पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिए इस तरह से। अब इस लाइन सेगमेंट को खींचने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग OB और ON रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि OB हमें पता है कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। OB की लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट यहां पे O है, O को सेंटर लेकर के 2.8 सेंटीमीटर के एक आर्क इस तरह से खींच लेंगे और इसी तरह से O को सेंटर लेकर के नीचे की ओर भी 2.8 सेंटीमीटर की एक आर्क खींच लेंगे। और ये जो पॉइंट होगा, ये जो आर्क अभी आपने खींची थी, ये आपके पास B को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे की ओर जो आर्क इस तरह से यहां पे इंटरसेक्ट हुई है, ये N को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए, आप लोग सिंपली EN को ज्वाइन कर लीजिए और D को भी ज्वाइन कर दीजिए। इसी तरह से पॉइंट E और B को भी आप लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और पॉइंट B और D को भी आप लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रोम्बस BEND ड्रॉ हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं BEND यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे OB इक्वल टू है 2.8 सेंटीमीटर और ON इक्वल टू भी है 2.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रोम्बस BEND यहाँ पे ड्रॉ हो चुका था। यही था आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 3।